हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अभी तक हम बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस पढ़ चुके थे। अब लास्ट 2 केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद लास्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो अभी की जो आज की क्लास रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगी बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको एक जनरल एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स सपोज ए है और बी और सी का कोई सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। बी और सी हमारा कोई कंपाउंड है, ए इज एन एलिमेंट, ठीक है, एंड बी एंड सी इज अ कोई फॉर्मूला है, ठीक है, इज अ कंपाउंड। तो क्या करेंगे कि बी जो है, सॉरी, ए जो है वो बी को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से और सी की पोजीशन ले लेगा। यानी कि आफ्टर रिएक्शन ए और सी बन जाएंगे एंड बी इज सेपरेटेड आउट, ठीक है। तो पहली बात तो ये आता है कि ये किस केस में अराइज हो सकता है, जिस केस में ए इज मोर पावरफुल। अगर ए मोर पावरफुल होगा तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। ए इज मोर पावरफुल, तो अगर पूरा ए मोर पावरफुल होगा तभी वो बी को उसके सॉल्ट से, उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद से आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ए बी की प्लेस पर खुद से आ गया और उसने सी के साथ एक कंपाउंड बना दिया और बी एलिमेंट को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। बस इसी अकॉर्डिंग करते जाना है। अब अगर हम इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बन के आती है, द रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन in which one element take the place or position of another element from its compound, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेगा आफ्टर रिएक्शन फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक कंपाउंड। यानी कि एक एलिमेंट रिएक्ट करेगा एक कंपाउंड के साथ और उस कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट है उसको वो रिप्लेस कर देगा और उसकी पोजीशन पर वो खुद से आ जाएगा। दिस टाइप को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिफोर मूविंग फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। मतलब आप कैसे सजेस्ट करोगे कि विच इज मोर पावरफुल एंड विच इज लेस पावरफुल, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो वो सब स्टडी करने के लिए हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को अप टॉप से बॉटम में अरेंज करते हैं। वो एलिमेंट जो है अपनी लेस रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डाउन अरेंज होते हैं। यानी कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट सबसे ऊपर अरेंज होता है और लेसर, उसके बाद मॉडरेट रिएक्टिव आते हैं, उसके बाद लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है उस सीरीज में अरेंज हुए रहते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जो लेस रिएक्टिव वाले हैं वो मोर रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज, यस। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में आता है पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक,
देन आयरन, टिन, लेड एंड देन आ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप जो सबसे एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, वो सब। कॉपर, हाँ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये सारे जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? प्लैटिनम। इसमें प्लैटिनम कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम। सो हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए सबसे एक्सपेंसिव है। आपको पता है मेटल्स में अगर हम बात करें तो गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है हमारा प्लैटिनम, बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डाउन में आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या होता है, जो अपर वाले हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वालों को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देंगे, पर नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला एलिमेंट आउटसाइड है और उसके साथ रिएक्शन में हमें कोई सॉल्ट गिवन है, तो ऊपर वाले एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे। ये हमें एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे इसके लिए कॉमन एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज कैल्शियम है और उसकी रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम सल्फेट से, MgSO4 है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, क्या ये कैल्शियम रिप्लेस कर देगा मैग्नीशियम को? क्या कैल्शियम इतना पावरफुल है कि वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा, क्योंकि कैल्शियम की जो प्लेस है वो मैग्नीशियम से जस्ट ऊपर है। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को इजीली रिप्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड और रिस्पेक्टिव सॉल्ट। ठीक है, तो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और मैग्नीशियम जो होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती होगी ना, तो बहुत बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जाता है। वो पूछ लेगा क्या एल्यूमिनियम की रिएक्शन, लेट सपोज मैग्नीशियम सल्फेट से कहेगा रिएक्शन करके दिखाओ, इस टाइप की रिएक्शन करके दिखाओ, कंप्लीट दिस रिएक्शन, ऐसे आ जाएगा, कंप्लीट दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्या ये रिएक्शन आप कंप्लीट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन में आता है और मैग्नीशियम इसके ऊपर आता है। तो एल्यूमिनियम इज नॉट दैट मच पावरफुल कि दैट इट रिप्लेस द मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट। तो रिएक्शन होगी ही नहीं, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन के आते हैं आपके एग्जाम्स में, आप देखेंगे इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू मस्ट नो अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ periodic table according to their reactivity. Those who are very much reactive or highly reactive, they can replace the less reactive element from its salt, and those who are less reactive, they can't displace the more reactive element from its salt. अगर मैं कहूं कि मैं सिल्वर की रिएक्शन लगा रही हूं, Ag की रिएक्शन जो है मैं कॉपर सल्फेट से लगा रही हूं, क्या ये हो जाएगी रिएक्शन? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉपर जो हमारा सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। दिस इज इन डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नीचे वाले जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, वो इतने पावरफुल नहीं है कि कॉपर को रिप्लेस करें, तो नो रिएक्शन होगी इस केस पे। तो तुम्हें समझना है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम एरो वाइज बताएं, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव, देन मॉडरेट रिएक्टिव एंड देन लीस्ट रिएक्टिव। तो अगर ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ जाएं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, क्लियर आई थिंक। चलिए अब एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को कॉर्नर में लिख देते हैं ताकि रिएक्शंस करना हमारे लिए आसान हो सके। पोटेशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये बनती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दे रखा है Fe प्लस CuSO4। कॉपर सल्फेट का ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, तो ब्लू सॉल्यूशन था। ठीक है, ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हिंदी में तो नीला धोता नाम से भी बोला जाता है, या फिर ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आयरन नेल यानी कि लोहे का, हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने आयरन नेल को डाल दिया। आयरन नेल मतलब कील देखी आपने नॉर्मली जो हम हैमर से लगाते हैं कील्स वगैरह, तो वही हैमर से हमने जो नेल लगाते हैं वही नेल हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आयरन इज दैट मच पावरफुल दैट इट कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट? क्या कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से? ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन देखो 3-4 एलिमेंट अबव लाई करता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में। तो कॉपर को इजीली रिप्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट और बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी और जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का बन जाएगा। और जो हमारे टेस्ट ट्यूब में हमने वो डाला था आयरन नेल, वो क्या होगा, उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आने लगेगी, कॉपर की कोटिंग आने लगेगी उसके ऊपर। क्लियर? आई थिंक क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जिंक प्लस CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट से फिर जिंक की कर रहे हैं, क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी? सबसे पहले देखिए, तो जिंक और कॉपर का पोजीशन चेक करिए। पहले बात तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए पूरी। तो जिंक आयरन टिन लेड आता है, तो जिंक जो है बहुत ऊपर है कॉपर से, ऑब्वियसली बहुत ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो उसको कॉपर को उसके सॉल्ट से इजीली रिप्लेस कर लेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu ऑब्टेन्ड हो जाएगा, कॉपर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक तो ये रिएक्शन भी हमारी हो जाएगी। ये भी अनदर एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब बताइए लेड, क्या लेड कॉपर से मोर रिएक्टिव है? बिल्कुल, लेड भी ऊपर लाई करता है, देखिए हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर ही है, यानी कि 2 एलिमेंट्स ऊपर है कॉपर से, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट कैन इजीली रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। क्लियर? कॉपर क्लोराइड से क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारी प्रोसीड होगी, इजीली प्रोसीड होगी। अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में थी, ये एक्वस में है, ये भी सॉल्यूशन बना है तो एक्वस में होगा और ये सॉलिड में हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक तो इस टाइप की रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी। ऑब्वियसली ये भी क्या है, सॉल्यूशन है तो एक्वस में होगा, ये नेल की फॉर्म में था तो सॉलिड स्टेट में था। अगेन इट इज एक्वस स्टेट एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। Again it is in solid, it is in aqueous state, it is in aqueous state and it is in solid state. Clear? I think so. Here we have completed displacement reaction, और displacement reaction से पहले हमने reactivity series को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। लेट अस डिस्कस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो एज द नेम, हमारी जो रिएक्शंस है ना उसकी जो नेम है ना वही हमें सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी तक तो डिस्प्लेस हो रहा था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटली एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और आफ्टर रिएक्शन दे एक्सचेंज देयर एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो करके दिखाते हैं। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल लेके देखते हैं, AB का कोई सॉल्ट है, लेट्स सपोज AB का कोई सॉल्ट है और CD का कोई सॉल्ट है। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, A रिप्लेस कर लेगा B को, A रिप्लेस कर लेगा C को और ये इसको रिप्लेस कर लेगा, तो हमारे पास जो बना AC प्लस BD, इस टाइप से जो रिएक्शन बन जाए, यानी कि पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाना। ठीक है,
पूरा का पूरा ही एक्सचेंज होना, यानी कि ए ने तो रिएक्शन कर ली किसके साथ, सी के साथ, और बी ने किसके साथ कर ली, डी के साथ कर ली। तो टोटली यानी कि दो एलिमेंट्स का एक्सचेंज होना, यानी कि दो कंपाउंड की हमने रिएक्शन कराई और दो कंपाउंड के एलिमेंट्स टोटली एक्सचेंज हो जाएं आफ्टर रिएक्शन, देन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच elements are exchanged between two compounds, दो कंपाउंड्स के बीच में एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाए। कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड रिएक्टेड टू द बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ एंड आफ्टर रिएक्शन दे विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एसिड, अब कोई भी एसिड ले सकते हैं, लाइक HCl ले लिया और बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, NaCl हो जाएगा, एक सॉल्ट बन गया, और दूसरा क्या बन गया, H और OH क्या हो गया, H2O बन गया। तो NaCl इज अ सॉल्ट एंड साथ में H2O इज अ वाटर इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब कुछ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इसने रिएक्ट किया किसके साथ, OH के साथ, क्लोरीन ने रिएक्ट किया सोडियम के साथ। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो गए। तो और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसके, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद, और साथ में KOH के साथ लेट्स सपोज रिएक्शन हो गई। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होता है, देखो K और OH अलग हो जाएगा, है ना, और इसको क्या लिखेंगे, HNO3। ठीक है, तो H तो रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH के साथ, और NO3 रिएक्ट करेगा पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो KNO3, ठीक है, KNO3 प्लस H2O हमारे पास आफ्टर रिएक्शन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर आई थिंक। और अगर हम बात करें रिएक्शन की मोर इन्फॉर्मेशन की, तो सब के सब किस में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हो जाते हैं। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में था, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में था। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास KNO3 जो बना वो भी हमारे पास क्या था, एक्वस सॉल्यूशन में था। एंड साथ में हमारे पास H2O बना, H2O इज ऑल्सो है एक्वस। H2O तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही पानी है। ठीक है, एक्वस है। क्लियर आई थिंक। डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक एग्जांपल जो आपको हमेशा याद रहेंगे। और ये जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से भी पूछी जाती है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्टेड टू बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर आई थिंक। करते हैं अब हम इसका एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सोडियम सल्फेट when reacted with barium chloride BaCl2। बच्चों आपको ये पता है ये रिएक्शन बनी कैसे, 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक ये सब आपने एक्सप्लेन किया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। कि देखो अगर हम सोडियम, ये फॉर्मूला की बात करें सोडियम सल्फेट की, SO4 जो होता है ना उसमें -2 चार्ज होता है और सोडियम पे होता है +1 चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला बनता है ना वो Na2SO4 बन जाता है, इस अकॉर्डिंग बनता है। और अगर इसी फॉर्मूले की बात करें बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम के ऊपर भी क्या आता है हमारे पास, +2 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई BaCl2 हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है।
ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, बेरियम सल्फेट हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा, बेरियम सल्फेट, और साथ में हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, BaSO4, BaSO4। बेरियम पे क्या चार्ज होता है अगर हम बात करें, +2 होता है। सोडियम सल्फेट पे कितना होता है, -2। क्रॉस हुआ, कैंसिल हुआ, बेरियम सल्फेट हमारे पास फॉर्मूला बन गया। साथ में हमारे पास NaCl बन जाएगा, NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, बिकॉज ये भी 2 टाइम है और ये भी 2 टाइम है, तो बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दिया। तो ये रिएक्शन हमारे पास हुई। अब रिएक्शन की इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस था ये हटा देते हैं हम, दिस इज फॉर्मूला मेकिंग, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, फाइन। तो Na2SO4 जो है ये कलरलेस सॉल्यूशन था। नेक्स्ट इज ऑल्सो कलरलेस, ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ कलरलेस सॉल्यूशन, एंड आफ्टर रिएक्शन जो ये बेरियम सल्फेट बना, दिस इज अ वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट होता है। एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेट, देखो जब हम सॉल्यूशन में रिएक्शन कर रहे होते हैं लेबोरेटरीज में, आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शन ऐसी प्रोसीड होती हैं जिसके बेस में जो है ऐसा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है जिसको कितना भी आप स्टिर कर लो वो डिसॉल्व होगा ही नहीं सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। दैट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इज नोन एज पीपीटी, और प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम गैसेस को लिख रहे थे अभी तक, आपने देखा होगा जब भी मैं हाइड्रोजन लिख रही थी या क्लोरीन गैस लिख रही थी तो मैं अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर रही थी। गैसेस मतलब जो इवॉल्व हो जाएंगी आफ्टर रिएक्शन, और प्रेसिपिटेट मतलब जो सटल डाउन हो जाएगा डाउन इन द बीकर, बीकम के बॉटम पार्ट पे वो सेटल हो जाएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन में कितना भी आप स्टिर कर लो वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर आई थिंक, तो दिस इज नोन एज प्रीपीटी, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑलरेडी इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। लिख भी लेते हैं, वाइट insoluble substance formed in the reaction is called precipitate, and such reactions are called precipitation reaction. Precipitation reaction. Clear I think? तो I think clear है सबको कि what is precipitation reaction. तो इस टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो कई बार वो पूछ भी लेता है कि वो कोई रिएक्शन देगा और व्हाइट पीपीटी के बारे में आपसे पूछ लेगा, तो आपको इस इन्फॉर्मेशन अगर पता होगी तो आप इजीली फिल कर सकते हैं। या कोई भी आपको रिएक्शन देगा, बोलेगा क्या ऑब्टेन्ड हुआ, सब्सटेंस क्या ऑब्टेन्ड हुआ, तो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी रिएक्शन को दे सकता है, ठीक है, उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। So here we have completed both the reactions, double displacement and displacement reaction. So if you have any query related to this, please comment me in the comment box, and if you like this video, do like, share, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, students.